हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग अपना मॉडल का सेक्शन को आगे करने जा रहे हैं दोस्त। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, मॉडल का इंट्रोडक्शन पढ़े थे, जिसमें हम लोग ये सीखे थे कि मॉडल कितने तरह का होता है, मॉडल कैसे काम करता है, मॉडल का क्या क्या अर्थ निकलता है, ये हम लोग सीखे थे। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, सारे मॉडल्स को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर तक समझने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग को बहुत हेल्प करेगा दोस्त अपने इंग्लिश को एक्सप्रेस करने में। हम लोग कहाँ पर कैसे एक्सप्रेस करेंगे एक एक मॉडल्स को, ठीक है। तो आज की जो बारी है वो कैन की है दोस्त। आज हम लोग कैन के बारे में सीखेंगे। कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब होता है सकना। जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हम ये काम कर सकते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, हाँ ये मैं कर सकता हूं, तुम क्या कर सकते हो, क्या कर पाओगे। इस तरह से जब हम लोग बात करते हैं तो कैन का यूज करते हैं। अब एक एक करके हम समझते हैं कि इसका जो यूज है, इसका मीनिंग क्या होगा, कहां पर यूज करेंगे, किस सेंस में यूज करेंगे, पहला। दूसरा, प्रेजेंट में इसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करेंगे, और निगेटिव फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये हम लोग का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा दोस्त। उसके बाद फिर कैन के लिए कुछ बचेगा नहीं दोस्त। ये पूरा ऑल टुगेदर इसका मतलब बोल सकते हैं इसका जन्म कुंडली है दोस्त। इस तरह से हम लोग इसे यूज करते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं एबिलिटी के रूप में। एबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्त, योग्यता। एबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है दोस्त, योग्यता। योग्यता मतलब क्या, आपके अंदर में वो कैपेबिलिटी है कि आप वो काम कर सकते हैं। जैसे ही कैन प्ले द पियानो, मतलब वो पियानो बजा सकता है। यहां पर प्ले मतलब होता है बजाना। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम लोग बजाने के सेंस में प्ले का यूज करते हैं। ही कैन प्ले द पियानो मतलब वो पियानो बजा सकता है, मतलब ही हैज एबिलिटी टू प्ले द पियानो, मतलब उसको बस बजाने की क्षमता है। ही कुड प्ले द पियानो। अब देखिए, आप बोलेंगे सर यहां कुड क्यों लिख दिए। अरे भैया, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है ना। देखिए, हम पास्ट फॉर्म पहले ही लिख दिए हैं कि अगर प्रेजेंट फॉर्म में यूज करेंगे तो ऐसे यूज करेंगे, अगर पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे तो ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। ही कुड प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकता था, लेकिन वो नहीं बजाया कि नहीं बजाया तो बात की बात है, बट वो बजा सकता था, बजा सकता था। इस सेंस में हम लोग अर्थ निकालेंगे। फ्यूचर में कैसे करेंगे, ही विल बी एबल टू प्ले द पियानो, मतलब वो बजाने में सक्षम हो पाएगा। ही विल बी एबल, वो हो पाएगा, बजाने में सक्षम हो जाएगा। निगेटिव फॉर्म कैसे करेंगे, ही कैन नॉट प्ले द पियानो, वो पियानो नहीं बजा सकता। जैसे कि हम अपने बारे में अगर बात करें तो आई कैन नॉट प्ले द पियानो, मैं पियानो नहीं बजा सकता। शायद आप बजा सकते हो, कोई और बजा सकता है, आपके मित्र बजा सकते होंगे, बट आई कैन नॉट प्ले द पियानो, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लोग एबिलिटी दिखाएंगे तो हम लोग इस तरह का यूज कर सकते हैं दोस्त। दूसरा क्या है, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है दोस्त, अवसर। अवसर, अवसर के सेंस में कैसे हम लोग बात करते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कोई काम कर सकते हैं, तो कैसे कैन का यूज अपॉर्चुनिटी के सेंस में कैसे निकालेंगे। आई कैन गो नाउ, मैं अभी जा सकता हूं, ठीक है। दैट आई हैव फिनिश्ड वर्किंग, क्यों भैया, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, अब मैं जा सकता हूं। जैसे होता है ना, जैसे आप कहीं कोई काम कर रहे होते हैं और आपको कहीं जाना होता है, तो आप कहीं जाने लगते हैं तो कोई जो आपके सीनियर या आपके कलीग होते हैं, अरे यार तू जा रहा है, अरे हाँ मैं जा रहा हूं, क्यों, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, आई हैव फिनिश्ड माई जॉब, अब मैंने अपना काम खत्म कर लिया तो मैं जा सकता हूं। मतलब अब कोई मेरे पास बंदिश नहीं होगी ना कि कोई हमको रोक नहीं पाएगा, क्यों, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, पढ़ाई खत्म कर ली है, मैं अपना जो काम करना था, जो मुझे काम एलोकेट किया गया था, मैंने उन्हें खत्म कर लिया, इसलिए मैं अब जा सकता हूं। आई वॉज एबल टू गो वेन आई फिनिश्ड वर्किंग, मतलब जब अपना काम मैं खत्म कर लिया तो मैं जाने लायक था, मैं जा सकता था, मैं जा सका, क्यों, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। जब हम पास्ट में यूज करते हैं तो ऐसे हम लोग इसका अर्थ निकालते हैं। जब फ्यूचर में करेंगे तो क्या होगा, देखिए पास्ट में जब अर्थ निकाले तो ये काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और फ्यूचर में करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, फ्यूचर में मतलब ये काम आने वाले समय में इसका अर्थ आएगा। देखिए, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं, वेन आई फिनिश्ड वर्किंग लेटर टू नाइट, आज रात को जब मैं काम खत्म कर लूंगा तो मैं क्या होगा, मैं जा सकता हूं। जब काम खत्म हो जाएगा, आज रात को देर रात तक काम खत्म हो जाएगी तो मैं जा पाऊंगा, ऐसे मैं नहीं जा सकता। जैसे आप बोलते ना, अरे यार बहुत काम है यार, बहुत आज पापा बोले हैं काम खत्म करने को, जब तक काम खत्म नहीं होगा मैं नहीं निकल सकता यार। मतलब आप काम अभी खत्म तो होगा नहीं,
काम आने वाले समय में खत्म होगा, उसके बाद आप जाइएगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे। और जब निगेटिव फॉर्म लेंगे तो आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता हूं। आप मान लीजिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और आप बोलेंगे मुझे जाना है, तो बोलेंगे क्या, मैं नहीं जा सकता। ठीक है, अगला क्या देखते हैं, परमिशन। डियर पेरेंट्स से दे कैन हैव अ पार्टी। मतलब यहां पर क्या बोलते हैं, परमिशन का मतलब क्या होता है, जब किसी को आप अनुमति देते हैं। क्या होता है, अनुमति देते हैं दोस्त। छोटी की मात्रा होती है कि बड़ी की मात्रा होती है दोस्त, अनुमति या आज्ञा, जो समझ लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्त। ठीक है, डियर पेरेंट से दे कैन हैव अ पार्टी, मतलब उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, वो पार्टी आप कर सकते हैं। मतलब माता पिता क्या होते हैं, आपके पापा क्या बोलते हैं, आप जैसे ये पूछते हैं, पापा हमको पार्टी में जाना है, चाहे हमको मेरे दोस्त के जन्मदिन पे जाना है, हमको पिकनिक पे जाना है, तो पापा बोलते हैं ठीक है तू जा, लेकिन शाम तक जल्दी आ जाना। मतलब पापा ने आपको क्या कर दी, परमिट कर दिया, पापा ने आपको आज्ञा दे दी कि हाँ आप वो काम कर सकते हैं। डियर पेरेंट्स से दे कैन हैव अ पार्टी, पापा ने बोल दिया हाँ बेटा जा तू कर ले, पार्टी कर ले। पास्ट में कहा, डियर पेरेंट्स सेड दे वर अलाउड टू हैव अ पार्टी, मतलब उनके पापा क्या किए, दे वर अलाउड टू हैव अ पार्टी, एक पार्टी को करने के लिए उनको आज्ञा दे दी गई, उनको अनुमति मिल गई, इस टाइप से। अगर फ्यूचर में इसका अर्थ देखेंगे तो डियर पेरेंट्स विल श्योरली से, उनके पिताजी निश्चित रूप से कह देंगे क्या, दैट दे कैन हैव अ पार्टी, मतलब वो पार्टी कर सकते हैं, उसके पिताजी निश्चित रूप से कह देंगे। अगर आप पूछने जाएंगे तो परमिशन के सेंस में इस तरह से आप यूज कर सकते हैं बाबू। दे कैन नॉट हैव अ पार्टी, पिताजी से पूछने आते हैं पापा हम जाएं, सीधे पापा बोलते हैं नहीं नहीं कोई काम करने जा, एग्जाम तेरे सर पे है और तुम काम करेगा, लीजिए, पिताजी ऐसे बोल देते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे दोस्त। या निगेटिव में इसका हम ऐसे अर्थ निकाल सकते हैं, परमिशन के सेंस में, परमिशन के सेंस में इस तरह का अर्थ निकल सकता है बाबू। पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना, संभावना, उम्मीद। अब देखिए इससे कैसे अर्थ निकलेगा संभावना पॉसिबिलिटी के रूप में, इट कैन बी टायरिंग टू स्टडी एंड वर्क एट द सेम टाइम, मतलब एक साथ काम करना और पढ़ना, पढ़ना और काम करना एक ही समय में, ये बहुत थकाऊ भरा हो सकता है, आप बहुत टायर हो जाएंगे। अब टायर नहीं हो जाएंगे, अब पढ़ना भी है, भाग के कोई काम भी करना हो, तो सोचिए दोनों काम को बैलेंस कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और लोग भागम भाग में थक सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है इट कैन बी टायरिंग टू स्टडी एंड वर्क एट द सेम टाइम, एक ही समय पे काम करना और दोनों बहुत थकाऊ भरा जैसा है। इस तरह से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं दोस्त। इसका पास्ट फॉर्म में इस तरह का अर्थ नहीं निकलता है पॉसिबिलिटीज का, और फ्यूचर में इसका पॉसिबिलिटीज का अर्थ नहीं निकलता, सिर्फ प्रेजेंट में इसका अर्थ निकलता है। और आप यहां पर देखें निगेटिव फॉर्म में इट कैन नॉट बी टायरिंग टू सिट अराउंड एंड वॉच टीवी ऑल डे, मतलब टीवी के सामने बैठ के भर दिन टीवी देखना में कोई थकावट नहीं होता है। ऐसे भी हम लोग देखते हैं ना, मोबाइल लेते हैं, टिक 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 करते रहते हैं, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, पता नहीं चलता है 3 घंटा कैसे। हम लोग शॉर्ट्स और रील्स देखने में हम लोग समय निकाल लेते हैं दोस्त, है ना। अब पढ़ते समय हम लोग बोलते हैं क्या, सर समय नहीं मिलता सर, कैसे करेंगे सर सुबह शाम, लेकिन हम 2 घंटा 3 घंटा रील्स और देखने के लिए निकाल लेते हैं। ये सबके लिए नहीं है, जो देखते हैं उनके लिए बोले। तो यानी कि पॉसिबिलिटीज का हम लोग 2 सेंस में अर्थ निकाल सकते हैं। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट मतलब ऐसे ही, फॉर्मली हम लोग नहीं बोलते हैं, बट ऐसे जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग वी से लाइक दिस। कैसे कहते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, मतलब ऐसे ही, कैन आई बोरो योर बुक्स, क्या मैं तुम्हारा किताब ले सकता हूं पढ़ने के लिए, बोरो करते उधार मांगते हैं। कांट आई बोरो योर बुक, क्या मैं तुम्हारा किताब नहीं ले सकता हूं, ऐसे हम लोग बोलते नहीं है, अरे देगा यार, देगा यार मतलब क्या, आप उसे बोरो कर रहे हैं, ऐसे ही मांग रहे हैं उससे किताब, भैया दे देना पढ़ने के लिए, पढ़ के फिर लौटा देंगे तुमको। तो नॉर्मली ऐसे बोलते हैं, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, मे आई हैव योर बुक प्लीज। हम लोग अगर फॉर्मल में बात करेंगे तो जो हम लोग आगे सीखेंगे, कैन के बाद मे, माइट, कैन, कुड सब पे सीखेंगे तो हम लोग और ज़्यादा सीखेंगे दोस्त। यहां पर आपको क्या समझ में आया कि अगर हम कैन का यूज एबिलिटी के सेंस में यूज करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, निगेटिव में, अपॉर्चुनिटी में, परमिशन में, पॉसिबिलिटीज में, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में, इन सब सेंस में इसका इस्तेमाल हम लोग ऐसे कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, जितना हो आप जब किताब पढ़ेंगे
कोई बुक्स में देखेंगे, ग्रामर का बुक में देखेंगे दोस्त, आपको बहुत सारा पूरा क्लियर फंडा हो जाएगा इसमें। एक दो बार इसको बार बार देखिएगा, समझ में अच्छा से आ जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्त एक नए मॉडल्स के साथ। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, खूब बढ़िया से पढ़िए दोस्त। थैंक यू।